एक महिला दरोगा कपड़े पहनकर उस बेड पर लेटी तो थी, सोई तो थी रात को, शाम को, लेकिन जब वो सुबह उठती है, उसकी आँखें खुलती हैं, तो अपने शरीर पर जब उसका हाथ जाता है, यानी हाथ से अपने शरीर पर उसका हाथ जाता है, तो वो एकदम चौंक कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस वक़्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरा तन निर्वस्त्र था उसका और एकदम से जब वो घबरा कर उस कंबल को अपने शरीर पे लपेटती हुई जब वो बैठती है, फ्रंट वाली दीवार पर देखते हैं कि वहां पर एक बड़ी 48 इंची में एक टीवी लगी हुई है जिसमें एक 4K में न्यूड वीडियो चल रही है और जिस वीडियो में एक मैं ही हूं, एक व्यक्ति मेरे साथ में संबंध बना रहा है और उस वीडियो के अंदर मेरी ही खुद की वीडियो चल रही है जो 4K में एक डिजिटल बोर्ड पर चल रही है। दोस्तों उसे देखकर वो घबरा जाती है। इतने में जिस जहां पर वो वीडियो चल रही थी उसी रूम के अंदर एक व्यक्ति की एंट्री होती है। व्यक्ति दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसे देखता है तो वो जो सुनीता जो वो लड़की है, सिपाही महिला दरोगा, उसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे। दोस्तों आखिरकार कौन ये व्यक्ति था जिसने इस महिला दरोगा के साथ में ये संबंध बनाया और आखिरकार ये महिला दरोगा इसी के क्वार्टर में, इसी के रूम पर रात को क्यों आई थी? दोनों ने क्या किया था? क्या मामला था? पूरी कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम है शाहरुख और आज की सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। वहीं पर एक थाना लगता है, वहीं पर एक महिला दरोगा सुनीता उपाध्याय की ड्यूटी थी। जो वहाँ सुनीता उपाध्याय की जहाँ पर ड्यूटी थी, वहाँ से उसका पति तकरीबन 100 से सवा 100 किलोमीटर दूर, वे भी एक सरकारी कर्मचारी था और उनकी एक बच्चा भी था, वो अपने पिताजी के पास में ही रहता था। तो दोनों वहाँ पर मौजूद थे, तो वो 100 किलोमीटर दूर था। सुनीता उपाध्याय लखनऊ के इस थाने में थी, लेकिन जनवरी 2016 में एक दंगा होता है, दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें क पुलिस की काफ़ी ज़्यादा छावनी वहाँ उस दंगे को शांत करने के लिए जाती है, जिसमें सुनीता उपाध्याय भी मौजूद थी। दोस्तों वो दंगा कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही बहक जाता है, उसमें कई सारे लोगों की जानें भी जाती हैं और ये मामला बहुत आगे तक बढ़ जाता है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है, उच्च अधिकारियों तक ये मामला पहुँचता है, तो काफ़ी सारे जो भी वहाँ पर लोग गए हुए थे, सिपाही गए हुए थे, उन सभी को लाइन हाज़िर किया जाता है, कुछ को तो वहाँ से सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अच्छा जब दोस्तों ये मामला आ जाता है, तो सुनीता है, सुनीता को भी लाइन हाज़िर कर दिया गया था, जो सुनीता उपाध्याय ऐसे ये दरोगा है, ये काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि आखिर अब इसमें मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरी नौकरी भी जाएगी और मेरे किसी भी ये जो कि कर्म की अब यहाँ पर नहीं रह सकती। तो दोस्तों वो अपनी मदद कुछ मदद माँगने के लिए अपने ही थाने के एसएचओ कुलदीप यादव के पास में पहुँच जाती है। जब कुलदीप यादव उससे नरमाई से बात करता है, उसको बहकाता है और दोस्तों क्योंकि कुलदीप यादव है उसको पूरी तरह से उसकी नौकरी का आश्वासन देता है, उसके साथ में खड़ा है, इसी तरह का आश्वासन देता है, कहता है कि तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी नौकरी मैं तुमको वापस दिलाऊँगा। ऐसी बातें करता है, जो महिला दरोगा है सुनीता उपाध्याय, वो भी उसको उससे की बातों में आ जाती है क्योंकि पहले से उसी थाने में थे, तो महिला इसकी बात को सुनकर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है तो शाम को ये जो कुलदीप यादव एसएचओ है, महिला के पास में कॉल करता है क्योंकि जो ये सुनीता उपाध्याय थी, ये काफ़ी ज़्यादा हसीन थी, 26 की इसकी उम्र थी, एक ही इसके बच्चा हुआ था और ये ऐसी लड़कियों को क्योंकि जो भी व्यक्ति इसको देखता तो यही कहता ऐसी लड़कियों को मॉडलिंग में होना चाहिए, ऐसी लड़कियों को फ़िल्मों में होना चाहिए, ये लड़कियाँ यहाँ कहाँ लेकिन वो है एक सिपाही थी, काफ़ी ज़्यादा हसीन थी। तो उसी के चलते जब ये मामला आया था तो जो कुलदीप यादव है उसका पहले से ही उस महिला दरोगा पर उसकी नज़र थी कि क्यों ना मैं इससे शारीरिक शोषण करूँ। तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, सुनीता के पास में वो कॉल करता है कि सुनीता तुम्हारे केस के मामले में कुछ मुझे तुमसे गुफ्तगू करनी है, तो तुम ऐसा करो मेरे क्वार्टर पर आ जाओ। कहती है सर इस वक़्त रात का समय हो रहा है, कहता है हाँ, मुझे कुछ आपसे बहुत ज़रूरी आपके मामले में बात करनी है तो तुम आ जाओ। वो उसके क्वार्टर पर पहुँचती है, वो अपने जो कि स्टॉल बाँधे हुआ था, वो अपने नाइट के कपड़े पहना हुआ था, जो वो कुलदीप यादव है, दरवाजे की घंटी रिंग बजती है और कहता है कि खुला दरवाज़ा है, आप अंदर आ जाओ। कहता है सोफ़े पर बैठ जाओ, जो सोफ़े पर बैठती है, तो वहाँ पर शराब और 2 जो कि वो पैक के गिलास रखे हुए थे। तो दोस्तों वहाँ पर इतने में वो भी आकर बैठ जाता है, वो उससे सर कहती है कहता है कि सर तुम मुझसे मत कहो, सर तो थाने में ही बहुत है, यहाँ तो हम दोनों एक आम हैं।
हम तुम मेरा नाम लेकर बोलो, मैं तुम्हारा तुमसे नाम लेकर बोलूँ। लेकिन उसी सोफ़े पर जो वो कुलदीप यादव सिपाही है, वो एसएचओ है, वो कुलदीप यादव भी उसी के बगल में बैठ जाता है एकदम सटीक होकर। दोस्तों कुछ बातें होती हैं, कहता है कि वो तो बातें करता नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसको पैक देने की कोशिश करता है कि सुनीता तुम पैक लो, यानी शराब पियो। लेकिन वो शराब से मना करती है। हालाँकि आप लोगों को पता है कि 90% जो पुलिस वाले होते हैं ज़्यादातर शराब पीते हैं, तो उसने सोचा क्यों ना चलो 1 पैक ले ही लो। 1 पैक उसको शराब का दे देता है। हल्का-हल्का सा सुनीता उपाध्याय को भी नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उसके मन में एक शैतान जाग चुका था, जो वो कुलदीप यादव एक एसएचओ था। इसी वजह से उसको शराब पिलाई जा रही थी। तो दोस्तों उसमें कुछ नशे की भी गोलियाँ थी। तो उसको जब शराब पिला देता है, कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसकी फैमिली के बारे में पूछना लगता है। और ऐसे ही सुनीता उपाध्याय भी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है, दोनों में बातें होती हैं। 3 पैक उस सुनीता उपाध्याय को कुलदीप यादव एसएचओ की तरफ से दे दिए जाते हैं। सुनीता उपाध्याय उन पैकों को ले लेती है, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसको सहलाने लगता है धीरे-धीरे से। सुनीता उपाध्याय को ये बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वह एक शराब के नशे में पूरी तरह से चढ़ चुकी थी। और सुनीता उपाध्याय का पति भी वहां से 100 किलोमीटर दूर रहता था। काफी काफी दिनों बाद वो मिलते थे। इस वजह से सुनीता यादव का भी शैतान जागने लगा। तो कुलदीप यादव का तो पहले से ही शैतान जाग चुका था, क्योंकि उसकी भी फैमिली वहां पर नहीं रहती थी। तो दोस्तों दोनों कहते हैं, सुनीता उपाध्याय से वो कहता है, जो कुलदीप यादव है, कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से संबंध बनाएं। ऐसे ही बातें चलती है, लेकिन एक दो बार नानूसी करती है। फिर आखिरकार वो हम जो के हाँ कर देती है। कहता है कि हम और तुम्हारे बीच में यहाँ पर, हम और तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन। और दोनों से अलावा किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगेगी। तो क्यों ना हम ये काम कर ले। तो दोस्तों दोनों हाँ कर देते हैं, राजी हो जाते हैं। वो शराब के नशे में पूरी तरह से आ चुकी थी, नशे में आ चुकी थी, तो उसको रूम के अंदर ले जाता है, अपने क्वार्टर के एक बेड पर लुटा देता है। जब उसे बेड पर लुटाता है, तो दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। महिला दरोगा सुनीता उपाध्याय और जो एसएचओ कुलदीप यादव है, दोनों निर्वस्त्र अवस्था में उस बेड पर संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों जब सुबह होती है, उसी के पास में वो महिला सिपाही के पास में एसएचओ सो जाता है। एसएचओ सुबह आँख खुलती है, नहा धोकर बाहर बैठा था, नाश्ता वगैरह किया। लेकिन काफ़ी देर बाद जब महिला सिपाही की आँखें खुलती हैं, अपने शरीर पर उसका हाथ जाता है, तो देखती है कि मैं निर्वस्त्र अवस्था में हूँ। धीरे-धीरे अपनी यादों को जगाने की कोशिश करती है कि मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ मैं कैसे आई हूँ, मेरे साथ में रात को हुआ क्या है। तो दोस्तों वो धीरे-धीरे उसके बातें याद आने लगती हैं कि ऐसे-ऐसे मैं सर के क्वार्टर पर आई हुई हूँ और मेरे साथ में ये क्या हो गया। वो अपने माथे को पकड़कर जैसे ही कंबल को समेटती हुई अपने शरीर पर, अपने जो कि शरीर पर उस कंबल को लपेटती हुई बैठती है, तो उसकी टेंशन और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो सामने एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ था, उसी में उसकी 4K में न्यूड अवस्था में सेक्सुअल वीडियो चल रही थी, जिसमें उसके साथ में शारीरिक संबंध जो कि एक व्यक्ति बना रहा था। और जो व्यक्ति बना रहा था, वही उस कुछ देर बाद उस दरवाजे को खोलकर अंदर आता है, तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती। कहती है कि सर आपने ये क्या किया? क्योंकि वो वीडियो बनाने वाला, संबंध बनाने वाला सिर्फ़ वही एसएचओ कुलदीप यादव था। कहता है कि अरे तुम टेंशन मत करो, ये तो मैंने बस एक याद के तौर पर बना ली है। तुम सोई हुई थी, तो मैं इसे चलाकर इसमें अपने मूड को फ्रेश कर रहा था। मैं देख रहा था कि हमने किस स्टाइल में, किस तरह से संबंध बनाए हैं। ऐसी बात करता है, लेकिन जो कि सुनीता उपाध्याय, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। तो दोस्तों जब वो टेंशन में थी, तो वो अपने कपड़े पहनती हुई खड़ी होती है, कहती है कि सर ये तुमने अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत किया है। लेकिन दोस्तों उसको ये भी डर था, वो एक मजबूर भी थी कि उसे उसकी नौकरी का फ़िक्र था। और दूसरी तरफ अब ये अच्छे से फँस चुकी थी, क्योंकि इसकी वीडियो कुलदीप यादव एसएचओ ने बना ली थी। अच्छा, मन करता जब कुलदीप यादव इसे अपने क्वार्टर पर बुलाता, इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता, क्योंकि इसने इसको आश्वासन दिया हुआ था, धोखे में फँसाया हुआ था 420 में, कि मैं तुम्हारे वीडियो वायरल कर दूँगा, अगर तुम मेरे पास में नहीं आई। तो वो मन चाहे जब उसको अपने क्वार्टर पर बुलाता है, उसके साथ में संबंध बना। तो दोस्तों यहीं तक बात नहीं रहती है, जब उससे कहती है कि एक दिन ऐसा आता है कि एसएचओ है जो सुनीता को बुलाता है, कहता है सुनीता, बड़े साहब से आपके केस के बारे में कुछ बात करनी है। जो साहब है उसका फ़ोन आया है,
तो उसके लिए कुछ फीस लगेगी। कहती है सुनीता उपाध्याय, बोलिए कितनी फीस लगेगी, कितने पैसे चाहिए, मैं पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन एसएचओ कहता है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, माल तुम्हारे पास में एक ऐसा है कि चाहे तुम करोड़ों रुपए पटक दो, फिर भी करोड़ों रुपए को छोड़ देगा और तुम्हारे पास आना चाहेगा। कहती है कि सर मैं कुछ समझी नहीं, कहती है कि तुम्हारे पास तो वो एक अनमोल खजाना है, जिसे तुम दे दो, वो चाहे प्रधानमंत्री तक को क्यों ना दे दो, वो भी तुम्हारी तरफ रुझान करने लगेगा। कहती है कि एक रात तुम्हें उसके साथ में बिताना होगा जो मेरे साथ में काम किया है। लेकिन कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ में कर रहे हो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकती। लेकिन उसको मजबूर किया जाता है कि तुमने मेरे साथ में किया है, एक बार में होता क्या है? तुम्हारी नौकरी का सवाल है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। तो इस वजह से वो मजबूरी में आकर उससे हामी भर लेती है, उसको क्वार्टर नंबर बता देता है, रूम नंबर बता देता है, वहाँ पर रात को अगर तुम नहीं पहुँची, तो तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर, तो वहाँ पर वो सुनीता पहुँच जाती है, वो भी उसके साथ में संबंध बनाता है, जो बड़े ऑफ़िसर हैं। तकरीबन 1 ऑफ़िसर, 2 ऑफ़िसर, 3 ऑफ़िसर, 4 ऑफ़िसर ऐसे लगातार कई ऑफ़िसरों के बीच में अपने शरीर को नुचवाती रही, अपने शरीर को देती रही उन लोगों को, लेकिन अभी तक उसका केस का मामला है जो शांत नहीं हुआ था, वो अभी तक लाइन हाज़िर थी। लेकिन दोस्तों जब ये बात यहाँ तक आ जाती है और काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो एक दिन जो कि दरोगा जो महिला दरोगा है सुनीता उपाध्याय अपने रूम पर, अपने क्वार्टर पर बैठी हुई थी, तो उसके पास में एक जो कि एक लेटर आता है, जो कि एक सस्पेंशन ऑर्डर था। सस्पेंशन लेटर उसके पास में आता है, उसे देखती है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, कि सस्पेंशन लेटर आखिर आ कैसे गया? 4 से 5 ऑफ़िसरों के बिस्तर मैंने गरम किए हैं, मेरी इज़्ज़त भी गई है, मेरे पैसे भी गए हैं, मैं ज़िल्लत भी हो चुकी हूँ मैं, आखिरकार फिर भी मेरी नौकरी कैसे नहीं मिली? उस लेटर को सस्पेंशन लेटर को जाकर उस थाने के अंदर पहुँचती है, सीधा उस एसएचओ कुलदीप यादव के पास में पहुँचकर उसके काउंटर पर उसे दबा के फेंकती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है उस एसएचओ के ऊपर। जो भी उसकी बातें थी, उसको सबको खोजने लगती है, जो भी उस थाने के सिपाही थे, सारे सिपाही, उसमें कुछ महिलाएँ भी थी, कुछ व्यक्ति भी थे, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कान लगा-लगा कर उन दोनों की बातों को सुनने लगते हैं। कहती है कि तुमने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए, तुमने मुझे फँसाया, मेरी नौकरी का आश्वासन दिया, तो इसमें तुम्हारे काफ़ी सारे ऑफ़िसरों ने तुम्हारे दो के मेरे साथ में संबंध बनाए, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तो दोस्तों सारे लोग इस बात को सुन लेते हैं, सारे लोग अपने दाँतों तले उँगलियाँ दबाने लगते हैं। जब वो कहता है कि जाओ तुम कुछ भी कर लो, नहीं तो नहीं मिली तुम्हारी नौकरी, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम जाओ यहाँ से भागो। जो एसएचओ है वो भी उससे अकड़ कर बातें करने लगा। तो दोस्तों जब यहाँ तक नहीं कहने लगी कि मैं ऊपर जाकर तुम्हारी तुम्हारी कंप्लेंट कराऊँगी, तुम्हारे ऊपर 376 लगाऊँगी और तुम देख लेना अब तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों जब वो वहाँ से जाती है, तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके थे और उसी दिन, उसी तकरीबन जब वो महिला सुनीता उपाध्याय उस थाने से गई थी, तकरीबन 1 घंटे बाद में एसएचओ कुलदीप यादव भी उस थाने से छुट्टी लेकर, तकरीबन 15-20 दिन की छुट्टी लेकर उस थाने से चला जाता है। दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट कराने के लिए जा रही हूँ, वो छुट्टी लेकर वहाँ से निकल जाता है। 5 दिन बाद में एक व्यक्ति उस थाने के अंदर आता है और कहता है कि मुझे सुनीता उपाध्याय से मिलना है। आखिरकार कौन था ये व्यक्ति जो सुनीता उपाध्याय से मिलना चाहता है? लेकिन वहाँ के पुलिसकर्मी कहते हैं कि भाई साहब आप ये बताओ कि आखिरकार आप हो कौन? सुनीता उपाध्याय से क्यों मिलना चाहते हो? कहता है कि मैं सुनीता उपाध्याय का पति हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरा नाम अजय है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि साहब उसको तो यहाँ से 5 दिन गए हुए हो चुके हैं और उसको 7 दिन सस्पेंड हुए हो चुके हैं। उसका सस्पेंशन लेटर भी आ चुका है। 5 दिन यहाँ से गए हुए हो चुके हैं, तुम्हारे ही पास वो गई थी। हमने सोचा क्यों ना आपके पति के ही पास में वो गई होगी। घबरा जाता है, उसका पति जो अजय होता है, अजय उपाध्याय, उसके आँखों से आँसू निकलने लगते हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या? अपने सर को पकड़कर उसी कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है कि वो अभी तक नहीं पहुँची है। जो बोल सकते हैं हिंदी में कि द्वितीय अधिकार जो तृतीय अधिकारी होते हैं, एसआई के पास में फिर से वो जाती है और उस थाने में वो अजय उपाध्याय वो जाता है, कहता है कि सर मेरी पत्नी है जो गायब है और अभी तक वो नहीं पहुँची। कहता है कि कौन है? तो कहता है सुनीता उपाध्याय जो यहाँ पर जो है कि महिला दरोगा थी।
कहता है तुम कंप्लेंट लिखा दो, हम फ़ौरन तुम्हारी जो है इंक्वायरी करने वाले हैं। तो वो एफआईआर दर्ज करवा देता है, पुलिस उसकी छानबीन करने में लग जाती है। लेकिन दोस्तों अभी तक पुलिस को उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। लेकिन आखिरकार वो कई बार उस थाने में चक्कर काटता रहे, लेकिन जब वो आखिरकार उस थाने के अंदर आया, तो एक महिला ने, जो महिला सिपाही थी, उसने उसको बुलाया कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं तुमको एक ऐसी बात बताने वाले हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में मत बताना। यानी तुम मेरे बारे में किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि ये बात इसने बताई है। कहता है ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुमको कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँ। कहता है कि जो यहाँ का एसएचओ था, कुलदीप यादव, उसके और दोनों के बीच में ये बातें हुई थी, संबंध वगैरह बनाने की बातें हुई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था पहले ही और ये मामला हुआ था, तो पूरी बातें उसको बता देता है। उसी दिन से दोनों यहाँ पर हैं नहीं। तो वो घबरा जाता है और वो सीधा सट उस कुलदीप यादव एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। लेकिन वो थानेदार उसका मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक एसएचओ था, उसके उच्च अधिकारियों तक उसकी जो कि जानकारी थी, छानबीन थी, इस वजह से। लेकिन कहता है कि मुझे देखिए इसके खिलाफ एफआईआर करानी है, तुम कर लो। लेकिन थाने में एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज नहीं होती है, तो उसका पति भी कर्मचारी था, उसने सोचा कोई बात नहीं है, तुम एफआईआर मत करो। उसने भी सरकारी दिमाग से अपना काम लिया, मीडिया के पास में पहुंच गया। मीडिया के पास में जब पहुंचा, तो मीडिया पर इस बात का खुलासा किया कि थानेदार थाने में मेरी एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं है, मेरी पत्नी के साथ में गलत हुआ है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, शारीरिक शोषण उसके साथ में हुआ है। इस बात को लेकर मीडिया पर जब ये खलबली मची, सारे पुलिस वाले, सारे उच्च अधिकारी एक्शन में आ गए। जो उसमें शामिल थे, वो सारों को भी होश इकट्ठे होने लगे, घबराने लगे। वो सारे एक दूसरे से उसके पास में गए, उसकी एफआईआर दर्ज की, उसकी छानबीन करने लगे। तो दोस्तों उसके एक मोबाइल के नंबर की लोकेशन लगाई जाती है कि आखिरकार ये पहुंची कहाँ थी। जब उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन लगी, तो कानपुर के एक देहात में उसकी लोकेशन लगती है, लेकिन वहां से आगे उसकी लोकेशन खत्म हो जाती है। वहां से जब आगे की लोकेशन खत्म होती है, तो दोस्तों फिर आगे की उसकी लोकेशन कोई है ही नहीं। लेकिन आगे जाते हैं कि उसके पास में फिर से एक एक पीसीओ के द्वारा उसके पास में कॉल आता है, और वो पीसीओ, आखिरकार पीसीओ से कैसा पता लगा जा सकता है, क्योंकि उसी वक्त उसका पीसीओ से कॉल आया था, तो बात हुई थी। लेकिन पुलिस तो बहुत ज्यादा छानबीन करने वाली बहुत शातिर होती है, पीसीओ पर जाती है और क्या देखती है कि आखिरकार वो टाइम कौन सा है। पीसीओ से जिस वक्त कॉल किया था, वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, और क्योंकि कौन सा वक्त था, और उसी वक्त दोनों के टाइम मैच किया जाता है कि इसके फोन में किस वक्त कॉल गया था और पीसीओ से किस वक्त कॉल किया गया था। तो दोस्तों जब दोनों के कॉल की बातें आती हैं, तो वह दोनों का कॉल मैच हो जाता है। पीसीओ से किया गया कॉल, उसमें इस व्यक्ति की वीडियो आ जाती है जिसने पीसीओ से उसी वक्त कॉल किया था। और जब पुलिस और छानबीन करती है, तो एक नदी के किनारे उस सुनीता उपाध्याय की लाश मिल जाती है। लाश मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसकी हत्या हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में छानबीन करने लगते हैं। छानबीन करते-करते वो वीडियो निकलती है पीसीओ से, उसी एसएचओ कुलदीप यादव की, जिसे पुलिस गिरफ्तार करके लाती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उससे छानबीन करते हैं, पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है? और वो छुट्टी पर गई होती, तो वो पूरा मामला बताता है कि जब वो कहकर गई थी कि मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करूँगी, तो इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं उससे वो कहती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है, वो तुम्हारा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं उससे नरमाई से बातें करने लगता हूँ कि तुम वहीं पर रुको, हम इसका भी कुछ न कुछ करेंगे, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार तो हो ना? लेकिन वो कहती है कि मुझे शादी-वादी तुमसे नहीं करनी है, मेरा पति ही ठीक है, लेकिन मेरी बस नौकरी वापस दिला दो। दोस्तों उसको बैला चुपलाकर उस जगह पर वो बुला लेता है, और वो बाद में कहता है कि मैंने अपने फ़ोन से कॉल ना कर क्योंकि एसएचओ शातिर था, उसने पीसीओ से जाकर कॉल किया, उसके पास में कॉल किया, उसको बुलाया अपनी गाड़ी में जो कि ले गया बैठाकर, और उसकी उन दोनों की गाड़ी में ही गुफ्तगू होते हुए बातें बढ़ जाती हैं, और वो वहीं पर उसका गला दबा देता है और उसको नदी के किनारे फेंक देता है। वो आ जाता है, यहाँ तक छानबीन होती है, तो एसएचओ है उसको थाने के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों अभी देखते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उसको इंसाफ मिलता है महिला दरोगा को या नहीं मिलता है, ये तो कानून जानता है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि आजकल जो कर्मचारी हैं, पुलिस में हो,
वो कैसे तो ठगने वाले बन चुके हैं, कैसे इज़्ज़त लूटने वाले बन चुके हैं। जो लोगों की इज़्ज़त बचाते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, वही सुरक्षित नहीं है, तो लोग कैसे उनसे सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।